बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू ब्रेनी मैथ एकेडमी 2.0। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 के जितने भी पार्ट रहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड जितने भी पार्ट हैं वो सारे के सारे हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है जी हमारे पास, इफ़ z1 इज़ इक्वल टू 2 + 5 आयोटा, z2 इज़ इक्वल टू 1 - 3 आयोटा एंड z3 इज़ इक्वल टू 2 + आयोटा, देन वेरीफाई दैट। तो स्टूडेंट एक बात याद रखें कि जब भी वर्ड वेरीफाई आ जाए, प्रूव आ जाए या फिर शो आ जाए, तो हमने करना ये होता है कि जो भी क्वेश्चन दिया हो उसकी लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर निकाल दें और राइट हैंड साइड का आंसर निकाल दें। अगर दोनों इक्वल आ जाएं तो हम कह देते हैं कि वो वाला क्वेश्चन वेरीफाई हो गया, या फिर हम कहते हैं कि हमने प्रूव कर दिया, या फिर हमने शो करवा दिया कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की। यही कुछ हमने इस क्वेश्चन के साथ करना है। तो हम सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है जी z1 + z2 इक्वल, z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 + 5 आयोटा, तो 2 + 5 आयोटा लगा देंगे, प्लस z2 की वैल्यू हमारे पास है 1 - 3 आयोटा, तो यहाँ पर 1 - 3 आयोटा लगा देंगे। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों ऐड हो रहे हैं, तो ऐड करने का तरीका है कि रियल में रियल ऐड कर दें और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड कर दें। इसका रियल पार्ट 2 है, इसका 1 है, तो इन दोनों को ऐड कर दें। 2 + 1 + 5 + -3 और बाई आयोटा आ जाएगा। 2 + 1 3 + 5 ± -3 आयोटा आ जाएगा। 3 + 5 - 3 2 और आयोटा आ गया। ये हमारी आई है लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे, उसका आंसर निकालेंगे। राइट हैंड साइड है z2 + z1 इक्वल, z2 की वैल्यू लगाएंगे वो है 1 - 3 आयोटा, प्लस z1 की वैल्यू लगाएंगे वो है हमारे पास 2 + 5 आयोटा। ये भी दोनों ऐड हो रहे हैं, तो रियल में रियल ऐड कर दें, यानी कि 1 + 2। इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड कर दें, -3 + 5 और आयोटा। 1 + 2 3 आएगा, प्लस 5 - 3 प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 - 3 2 आएगा और आयोटा साथ वैसे हैं। अब देखें कि लेफ़्ट हैंड साइड का जो आंसर है और राइट हैंड साइड का जो आंसर आया है वो दोनों इक्वल हैं, तो हम कहेंगे हेंस वेरीफाई दैट लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 का ही हमारे पास फोर्थ पार्ट है कि लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर निकालें और राइट हैंड साइड का आंसर निकालें। तो बाद में देखना है क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं। अगर इक्वल आ रहे हैं तो कह देंगे हेंस वेरीफाइड। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, z1 × z2 बाद में z3। z1 और z2 की वैल्यू लगाएंगे, वो हमारे पास है z1 की वैल्यू 2 + 5 आयोटा है, और z2 की हमारे पास वैल्यू है जी 1 - 3 आयोटा, और z3 की वैल्यू हमारे पास है 2 + आयोटा। तो स्टूडेंट जो ब्रैकेट में चीज़ आ रही सबसे पहले उससे सोल्व करेंगे, यानी कि z1 और z2 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसे z3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और आयोटा वैसे आ जाएगा, प्लस 5 1 ज़ा 5 आयोटा, 5 3 ज़ा प्लस माइनस माइनस होगा, 5 3 ज़ा 15, एक आयोटा इसके साथ और एक आयोटा इसके साथ, तो ये आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। 2 + आयोटा वैसे ही आ जाएगा। अभी 2 - 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा -15 आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 है, 2 + आयोटा जी 2 - 6 आयोटा वैसे लिख लेंगे, प्लस 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस 15 1 ज़ा 15 आएगा, 2 + आयोटा एज इट आ जाएगा। अब देखें ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और दोनों क्या हो रहे हैं ऐड। तो ऐड करने का तरीका ये है कि रियल में रियल ऐड कर दें और इमेजिनरी में इमेजिनरी पार्ट ऐड कर दें। तो रियल पार्ट 2 है और इधर 15 है, 2 + 15 70, प्लस
इमेजनरी पार्ट में इमेजनरी पार्ट ऐड कर दें, यानी कि -6 + 5 और बाहर आयोटा आ जाए, और इधर 2 + आयोटा एज इट है। 17 प्लस माइनस माइनस आएगा, 6 में से 5 निकालें 1 आएगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा, बड़े वाला। तो बड़ा हमारे पास 6 है, 6 के साथ माइनस है, तो हमारा आंसर -1 आएगा। तो इधर हमारे पास -1 आयोटा आ जाएगा, और ये 2 + आयोटा आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 7 2 34 प्लस 17 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 17 आयोटा आ जाएगा। -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आएगा, और आयोटा वैसे ही आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 ही आएगा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा स्क्वायर आएगा। 34 + 17 आयोटा -2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 होता है, तो यहाँ पर -1 लगा। 34 + 17 आयोटा -2 आयोटा माइनस माइनस +1 होता है। थोड़ा से रीअरेंज कर लें जी, 34 + 17 आयोटा +1 को पहले लिख लें, क्योंकि रियल पार्ट है इसे पहले लिख लें, और इमेजिनरी पार्ट को बाद में लिख लें। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों ऐड हो रहे हैं। तो ऐड कैसे करते हैं, रियल पार्ट में रियल करते हैं और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी को ऐड करते हैं। 34 + 1 35 आ जाएगा, प्लस 17 + -2 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होंगे, 17 - 2 15 आएगा, और 7 आयोटा आ जाएगा। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है जी Z1 × Z2 × Z3। तो Z1 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, वो हमारे पास है जी 2 + 5 आयोटा। Z2 की वैल्यू पुट करेंगे 1 - 3 आयोटा, और Z3 की वैल्यू पुट करेंगे 2 + आयोटा। 2 + 5 आयोटा एज इट लिखे रहने देंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 1 आयोटा आएगा, यहाँ अकेला आयोटा भी लिख सकते हैं। -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -6 आएगा, और आयोटा साथ वैसे ही। -3 को इसके साथ 1 होता है, कोफिशिएंट जिसका ना दिया हो उसके साथ 1 ही होता है। -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -3, और एक आयोटा ये और एक आयोटा ये, तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। 2 + 5 आयोटा, 2 + 1 आयोटा, -6 आयोटा, -3 आयोटा स्क्वायर -1 होता है। 2 + 5 आयोटा, 2 + 1 आयोटा, -6 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3, 2 + 5 आयोटा, 2 + 1 आयोटा। अब इसे रीअरेंज कर लें, रियल पार्ट को पहले लिख लें, इमेजिनरी पार्ट को बाद में लिख लें। अब ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों ऐड हो रहे हैं, तो इनको हमने ऐड कर देना है। 2 + 5 आयोटा ऐड करेंगे जी, इन्हें रियल में रियल ऐड कर दें, 2 + 3 5, और +1 - 6, प्लस माइनस माइनस होगा, 6 में से 1 निकालें तो 5 आएगा, लेकिन माइनस का 5 आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर हमारे पास 6 है, तो 6 के साथ माइनस है तो इधर भी माइनस आएगा, और आयोटा साथ वैसे ही आ जाएगा। 2 + 5 आयोटा, 5 प्लस माइनस माइनस, और इधर 5 आयोटा है। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आता है, 2 5 = 10, माइनस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आयोटा वैसे ही आ जाएगा, प्लस 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, और साथ आयोटा आ जाएगा, +5 और ये -5 तो 25 आ जाएगा, माइनस के 25, आयोटा ये और आयोटा ये, तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 10 - 10 आयोटा प्लस 25 आयोटा माइनस 25, आयोटा स्क्वायर -1 है तो यहाँ पर -1 कर दें। 10 - 10 आयोटा प्लस 25 आयोटा, माइनस माइनस प्लस
25 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 25 ही आता है। 10 माइनस 10 आयोटा प्लस, इसे रीअरेंज कर लें, रियल पार्ट को पहले लिख लें और इमेजिनरी पार्ट को बाद में लिख लें, 25 आयोटा। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों ऐड हो रहे हैं, तो रियल में रियल ऐड कर दें, 10 और 25 हमारे पास 35 बनेंगे, प्लस ये -10 है, ये प्लस के 25 है, प्लस माइनस माइनस, 25 में से 10 को माइनस कर दें तो हमारे पास 15 बचते हैं और आयोटा साथ वैसे ही आ जाएगा। ये हमारे राइट हैंड साइड का आंसर। अब लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास यही आया था, ये 1 मिनट, तो ये था हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर 35 + 15 आयोटा, और ये है हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर 35 + 15 आयोटा। तो हम लिख देंगे हेंस वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो इसके बाकी जितने भी पार्ट रहते हैं तो सेम इसी मेथड से होंगे, तो आपने करके देखने हैं, अगर ना हो तो यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहाँ से जाकर देख लें, तो वहाँ पर मैंने PDF अपलोड की हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 है जी हमारे पास, 1 + आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 - आयोटा इज इक्वल टू x + आयोटा y, फाइंड x एंड y। तो हमने इसे सोल्व करना है, सोल्व करके x और y की वैल्यूज़ निकाल लें। तो ये 1 + आयोटा का स्क्वायर हम वैसे लिख लेते हैं, 2 - आयोटा इधर डिवाइड हो रहा है, तो इधर इसके साथ जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, x + आयोटा y मल्टीप्लाई बाय 2 - आयोटा। इसका स्क्वायर ओपन कर लें, 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 1 है, मल्टीप्लाई बाय सेकंड एलिमेंट। स्क्वायर ओपन करने का तरीकाकार ये होता है कि फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 1 है, सेकंड एलिमेंट हमारे पास आयोटा है, तो स्क्वायर ऐसे ओपन करते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 1 है, मल्टीप्लाई बाय सेकंड एलिमेंट हमारे पास आयोटा है। इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x है, x को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो -x आयोटा है, प्लस आयोटा y को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2y आयोटा आएगा, आयोटा y को आयोटा से मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें, आयोटा स्क्वायर और y वैसे ही आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है जी, प्लस आयोटा का स्क्वायर -1 है, प्लस 2 1 ज़ा 2 और 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 2 आयोटा आ जाएगा, 2x -x आयोटा प्लस 2y आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर -1 होता है और y वैसे ही आ जाएगा, 1 + -1 प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 2x -x आयोटा प्लस 2y आयोटा माइनस माइनस प्लस, और 1 को y से मल्टीप्लाई किया तो y ही है, 1 - 1 0 प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 2x -x आयोटा। अब इसके रीअरेंज कर लें कि रियल पार्ट को पहले लें y और इमेजिनरी पार्ट को बाद में लिख लें 2y आयोटा। अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है और एक ही ये, दोनों प्लस हो रहे हैं, तो इनको प्लस कर दें जी, रियल में रियल ऐड कर दें यानी कि 2x + y प्लस इमेजिनरी में इमेजिनरी कर दें -x + 2y और बाहर आयोटा आ जाएगा, इधर 0 + 2 आयोटा। अभी ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और दोनों के हैं आपस में इक्वल। तो जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो उनका रियल पार्ट यानी कि इस नंबर का रियल पार्ट और इस नंबर का रियल पार्ट दोनों इक्वल होते हैं, और इस नंबर का इमेजिनरी पार्ट और इस नंबर का इमेजिनरी पार्ट दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम इक्वल कर लेंगे, इसका रियल पार्ट हमारे पास 0 है और इसका रियल पार्ट हमारे पास 2x + y है, ये इक्वेशन 1 बन जाएगी हमारे पास। इसका इमेजिनरी पार्ट 2 है और इसका इमेजिनरी पार्ट -x + 2y है, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। अब करना ये है कि आपने यहाँ तो इसमें से y की वैल्यू निकालें या x की वैल्यू निकालें, इसमें से निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे, या फिर ऐसे करें इसमें से x या y की वैल्यू निकालें और इसमें पुट करें, यानी कि एक इक्वेशन से निकालनी है वैल्यू, दूसरी इक्वेशन में पुट करनी। तो इस इक्वेशन से निकालना आसान है तो हम इस इक्वेशन से निकालेंगे, यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो प्लस के 2x इधर आकर माइनस के 2x बन जाएंगे,
तो 0 में से -2x करें तो -2x ही आएगा। अब इस y की वैल्यू को हम इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे पुट y इक्वल -2x इन इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दें। 2 इंटू -x प्लस 2, y की वैल्यू यहाँ पर -2x पुट कर दें, y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। -x प्लस माइनस 2 2 ज़ार 4 और यहाँ पर x आ जाएगा और इधर 2 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस, और ये 1x है और ये 4x है, तो यहाँ पर 5x आ जाएंगे। साथ में साइन कौन सा आएगा? जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर 4 है, 4 के साथ माइनस है तो इधर माइनस आएगी और यहाँ पर 2 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास निकलेगी जी, x इज़ इक्वल टू -5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये बनेगा -2/5। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली है। अब इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे ताकि हमारे पास y की वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पर पुट कर देंगे -2, x की जगह पर उसकी वैल्यू -2/5 इज़ इक्वल टू 5, 2 2 ज़ार 4, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर 4/5 आ जाएगी हमारे पास y की वैल्यू। तो x और y की वैल्यू निकालनी थी, वो हमने निकाल। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, 2x प्लस आयोटा y इंटू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 + 2 आयोटा, फाइंड x एंड y। तो हमने इसको सोल्व करके x और y की वैल्यूज़ निकाल ली हैं। सेम वैसे ही करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 की है। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम ऐसे ही करना है। तो 2x को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2x ही आएगा, प्लस 2x को आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास -2x आयोटा आएगा। आयोटा y को 1 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस आयोटा y ही आएगा। आयोटा y को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस, एक आयोटा ये है और एक आयोटा ये है, तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर बन जाएगा और साथ y आ जाएगा, और इधर 4 + 2 आयोटा एज इट लिखा आ जाएगा। 2x माइनस 2x आयोटा प्लस आयोटा y माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, y लगा देंगे, 4 + 2 आयोटा, 2x माइनस 2x आयोटा प्लस आयोटा y माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर y 4 + 2 आयोटा आ जाएगा। 2x माइनस 2x आयोटा प्लस, इसे रीअरेंज कर लें, रियल पार्ट को पहले लिख लें और इमेजिनरी पार्ट को बाद में लिख लें, 4 + 2 आयोटा आ जाएगा। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों ऐड हो रहे हैं, तो इनको ऐड कर देंगे, इसका रियल पार्ट और इसका रियल पार्ट ऐड हो जाएंगे, यानी कि 2x + y ये ऐड हो गए, इसका इमेजिनरी पार्ट और इसका इमेजिनरी पार्ट दोनों प्लस हो जाएंगे, यानी कि -2x + y और बाहर आयोटा आ जाएगी, 4 + 2 आयोटा। अभी ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों इक्वल हैं। तो जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होते हैं तो इनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होते हैं, यानी कि 2x + y इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल होगा, वो 4 है, ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। इसका इमेजिनरी पार्ट -2x + y इसकी इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, वो हमारे पास है 2। तो यहाँ से हम 2x की वैल्यू निकाल लेते हैं जी, 4, ये प्लस का y है, इधर आकर माइनस का y है जी। इस 2x की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, -2x की जगह उसकी वैल्यू वो है 4 - y प्लस y इक्वल 2, -4 माइनस माइनस प्लस y और इधर ये प्लस y इज़ इक्वल टू 2, प्लस का 1y और ये प्लस का 1y, ये बन जाएंगे प्लस के 2y, 2 -4 इधर आकर ये प्लस का 4 बन जाएगा और 2y यहाँ से 4 + 2 6 आ जाएगा, और यहाँ से y की वैल्यू 6/2, यहाँ फिर इससे कट कर देंगे तो ये 3, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। अब इस y की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए। तो पुट y इज़ इक्वल टू 3, 2x इज़ इक्वल टू 4 - y की जगह 3, 4 - 3 1 और यहाँ से 2x, और इधर x की वैल्यू निकलेगी, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू 3 निकली है।
नंबर 7 है जी, इसी एक्सरसाइज का एंड वाला क्वेश्चन है। तो ये सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने 6 और 5 की है। ये हमने खुद करना है। मैं बता देता हूँ कि इन ए को मल्टीप्लाई कर देगा इस सारे के साथ, फिर बी को मल्टीप्लाई करके इस सारे के साथ, इधर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएंगे, उन दोनों को प्लस करेंगे और बाद में ये रियल पार्ट रियल के बराबर रख लेंगे, इमेजनरी पार्ट इमेजनरी के बराबर रख लेंगे। करके देखिएगा, अगर ना सॉल्व हुआ तो हमारे व्हाट्सएप चैनल पर ये भी मैं अपलोड कर दूँगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।